जब मैं विद्यार्थी था ना तो मैं एक बात सोचता था कि कुछ लोग यार बिना एक दिन मिस किए 6 से 8 घंटा रोज पढ़ लेते हैं और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि 2 दिन बाद वो रूटीन ख़त्म हो जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको डेली मोटिवेशन चाहिए और फिर वो 6 से 8 घंटा पढ़ पाते हैं। लेकिन दोनों में जो कॉमन बातें हैं वो कॉमन बातें होती हैं पढ़ाई में कंसिस्टेंसी। पढ़ाई के अंदर कंसिस्टेंसी यानी लगातार आपको पढ़ाई कैसे करना है। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SKC मैथ। साथियों, हम जो पढ़ाई की कंसिस्टेंसी की बात करेंगे वो 5 स्टेप में बात करेंगे, यानी इसके लिए जो टिप्स हमारा होगा वो 5 टिप्स के ऊपर हम बात करेंगे। पहले टिप्स के अंदर मैं ये बताऊंगा कि कैसे कंसिस्टेंसी को आप बिल्ड कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास के अंदर हो और ख़ास तौर पे जब आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम हो ना, तब आपकी कंसिस्टेंसी तो होनी ही चाहिए। देखिए, सबसे पहला क्या होता है कि हम जो बनाते हैं ना कंसिस्टेंसी के लिए पढ़ाई, उसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो पढ़ाई हमने छोड़ रखा है, फिर जो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं उसमें पहला दिन हम क्या करते हैं, मोटिव हो जाते हैं। मोटिवेशन लेकर के हम क्या करते हैं, 6 से 8 घंटा का रूटीन तैयार कर देते हैं। 6 से 8 घंटा का हम क्या कर देते हैं, रूटीन तैयार कर देते हैं। आज ये करना है, वो करना है, ये फोड़ना है। होती क्या है, 2 दिन बाद ये रूटीन्स क्या हो जाती है, 2 दिन बाद ये रूटीन्स का हाल बिल्कुल ऐसा हो जाता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं आती है, ब्रेक से नहीं आती है। कंसिस्टेंसी के लिए आपको क्या करना है, छोटा छोटा एस्टीमेट बनाना है। क्या करना है, छोटा छोटा स्टेज लेना है, छोटी छोटी जगह। जैसे मान लो आज हमने 2 घंटे का लिया, कल 2 घंटे 50 मिनट 30 मिनट का लिया, फिर इसी तरीके से बढ़ते हुए 7वां दिन हमने क्या किया, इसको 4 घंटा कर दिया या फिर 3 आवर कर दिया, फिर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 8 आवर तक कर दिया। यानी हम क्या करेंगे, अपने पढ़ाई को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तब कंसिस्टेंसी आएगी। आपकी माइंड एकाएक तैयार नहीं हो जाएगी कि 8 घंटे पढ़ लेंगे। 8 घंटा पढ़ना आसान थोड़ी होता है। आसान तब होता है जब आपकी आदत सी बन जाती हैं, तब होती है। तब से जो होती है, आप पढ़ाई जब करते हैं ना तो एक फिक्स्ड टाइम को चुने। क्या करें, एक फिक्स्ड टाइम को चुने। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह में पढ़े कि शाम में पढ़े। सर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सुबह में पढ़े कि शाम में पढ़े, मैं ये कहता हूँ कि आप फिक्स्ड टाइम चुनो। जैसे आपको मान लो 2 बजे पढ़ना है सुबह में, या 3 बजे या 8 बजे 5 बजे, कुछ भी पढ़ना है, उस फिक्स्ड टाइम के अंदर आप पढ़ाई करो। क्या करो, उस फिक्स्ड टाइम के अंदर पढ़ाई करो। उस फिक्स्ड टाइम के अंदर आप क्या करो, पढ़ाई करो। और जब डेली बेस पर आप ऐसे करने लगेंगे ना, जब आप डेली बेसिस पर ऐसे करने लगेंगे ना, तो आपका जो माइंड होगा ना, उस समय के लिए क्या हो जाएगा, रेडी रहेगा। उस समय के लिए माइंड आपका क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। बातें आपके दिमाग में वही आने लगेंगी जो आपको फिक्स्ड टाइम के अंदर आपने डेली किया है। अब ऐसे क्या करेंगे, आज 3 बजे पढ़ लिया, 5 बजे कल पढ़ा, तो 5 बजे के लिए हमारा दिमाग रेडी नहीं था पढ़ाई के लिए, कल 3 बजे के लिए रेडी था। तो आप जब फिक्स्ड टाइम चुनेंगे तो माइंड जैसे ही वो टाइम आएगा कहेगा पढ़ना है, आज पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तेरे को पढ़ना है, ऐसा करने लगेगा। तो ये मैं आपको दूसरा बात बताता हूँ। और तीसरा बात मैं कहता हूँ कि शुरू में जब आप पढ़ते हैं ना, तो शुरू में आपको क्या लगता है, पढ़ाई बोरिंग सी लगती है। क्या लगती है, बोरिंग पढ़ाई लगती है। तो पढ़ाई को बोरिंग से मजेदार कैसे करना है, तो आप जब पढ़ने स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपने मैथ्स अगर पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मैं तो मैथ के अंदर तो कभी कभी म्यूजिक सुन करके पढ़ाई को करता था कि भाई म्यूजिक सुन लिया करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल का एडिक्शन लगा लें, कभी म्यूजिक वगैरह को याद करें। कुछ आप ऐसा करें कि चार्ट वगैरह का प्रयोग करने लगें, सुंदर राइटिंग का प्रयोग करने लगें। फिर ये सब से क्या होगा ना, आपकी स्किल बढ़ेगी, और स्किल बढ़ेगी, थोड़ा सा हेडलाइनिंग का प्रयोग कर लें, हाईलाइट का प्रयोग करें। ये सब क्या करें, आपके दिमाग को ना एक्टिव करता है, और एक्टिव करता है। जो बोरिंग बातें होती हैं ना, वो क्रिएटिव धीरे धीरे होने लगती हैं। जैसे आप देखें, टॉपर्स वगैरह का ही इतना नोट्स वगैरह चिपकाते हैं ताकि उनको जो दिमाग है ना वो इन्हेंस हो सके, क्रिएट हो सके, और उनकी पढ़ाई बोरिंग सी ना लगे। आप जैसे आप सुंदर चीज़ देखोगे ना, तो आपकी दिमाग एक्टिविटी ज़्यादा करने की मन करती है। तो म्यूजिक का प्रयोग कर सकते हैं, चार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ आपकी पढ़ाई को बोरिंग से थोड़ी सी आसान जरूर बना देती हैं। उसके बाद आपको चौथा क्या करना है कि आपको मान लीजिए बीच बीच में आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, आपके अंदर ब्रेक ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी आप मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं, मोटिवेशन चीज़ें देख सकते हैं। और सबसे बड़ी मोटिवेशन तो आपके माता पिता हैं। मोटिवेशंस का स्टेजेस देख सकते हैं, मोटिवेशंस का वीडियो देख सकते हैं। और आप क्या करें ना, ब्रेक ना हो इसके लिए, आप ब्रेक ना हो इसके लिए आप एक डायरी मेंटेन करें।
क्या करें, डायरी मेंटेन करें, टारगेट को फिक्स करें, क्या करें, टारगेट को फिक्स्ड करें, फिर उसे क्या करें, अचीव करें। और अचीव जब आप करेंगे ना तो आपको होगा अपने ऊपर गर्व, अपने ऊपर क्या होगा, गर्व होगा। और धीरे धीरे ये पढ़ाई फिर क्या होने लगेंगी, ब्रेक से कंसिस्टेंसी की ओर बढ़ने लगेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो पांचवा बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो पंचमा बात है, वो होता है खुद का दूसरों से कंपैरिजन करना, दूसरों से तुलना करना, कंपैरिजन करना, तुलना करना। ये करना मेरे बच्चे बंद कर दो। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन ये है, कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन ये है। आप पढ़ने बैठेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे, उसने 2 घंटा पढ़ लिया, मैंने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, हाय माई क्या करूं, 3 घंटा उसने एक्स्ट्रा पढ़ लिया। ये कंपैरिजन जब आप करेंगे आपका माइंडसेट तैयार नहीं होगा, फिर आप कंसिस्टेंसी से भाग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, दूसरों से तुलना तो करना ही नहीं है। क्या करना है, तुलना नहीं करना है। आपको 8 घंटे वाली फीलिंग्स नहीं रखनी है, आपको ऑनेस्टी का 2 आवर ऑनेस्टी का रखना है। कितना का, 2 आवर ऑनेस्टी का रखना है, जहाँ पे मोबाइल वगैरह दुनिया से आप अलग हों। तो ये 5 टिप्स होती हैं हमारी कंसिस्टेंसी करने का। टिप्स में मैं गिनाऊँ तो पहले आपको क्या करना है, छोटा छोटा स्टेज से आगे बढ़ना है। पहले फिक्स्ड टाइम बनानी है। तीसरा, बोरिंग को थोड़ा सा इंटरटेन करना है। चौथा, ब्रेक हो रहा है इसलिए डायरी मेंटेन कीजिए, मोटिवेशन लीजिए, थोड़ी सी एक्सिव गोल बनाइए, इसको कीजिए। और पांचवा जो होता है, खुद से कंपैरिजन, किसी की तुलना मत करो। यू आर स्पेशल, एवरीबॉडी हैव द स्पेशल एक्टिविटीज़। तो आपको खुद से कंपैरिजन नहीं करना है, नहीं करना है। तो मिलते हैं साथियों, इसे फॉलो कीजिए, 7 दिन में आपको खुद से महसूस होने लगेगा। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए भगवान आपको भला रखे। थैंक यू वेरी मच।